35 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश करेंगे। मतलब हमें किसी महापुरुष के नजदीक होना चाहिए, महापुरुष के पास जाना चाहिए। जो उस मार्ग पे चल के उस अवस्था को प्राप्त किया है, वो हमें भी रास्ता दिखाएगा। कोई गया ही नहीं है तो हमें रास्ता क्या बताएगा? बताएगा भी तो गलत बताएगा। जिसने अपने सारे मन के विकार समाप्त कर लिए हैं, जिसने गुणातीत अवस्था, संतत्व की अवस्था, अरहंत की अवस्था, बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त की है, वही हमें मार्ग बता सकता है ना। और जो गया ही नहीं है, चला भी नहीं है, पाया पहुंचा भी नहीं है, और रास्ता बताएगा तो गलत ही बताएगा। सुनी सुनाई बात ही बताएगा। तो बताया ऐसे महापुरुष के पास जाना चाहिए। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर मोह को नहीं प्राप्त होगा। जो ज्ञान वो महापुरुष जो मार्ग बताएगा, उससे हम मोह में नहीं फंसेंगे। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए, कह रहे हैं उस पर चलते हुए अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, सब कुछ देखेगा। अपने भीतर ही सब कुछ है। सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। सर्वत्र कहते हैं ना कि वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर सर्वत्र है। अणु अणु में है, कण कण में है, हम सब में है, हम सब उसमें है। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाए, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। तो जब सर्वत्र वही ईश्वर दिखाई देने लगे, उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। ऐसे वैसे जाके हमें सबसे पूछ ले, सबसे जाने सही नहीं है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास ही हमें जाना चाहिए। फिर बताते हैं 36 नंबर श्लोक में, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम् सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण, कि अगर तू पापी से भी घोर पापी, बहुत बड़ा पाप करने वाला कोई व्यक्ति है, अरे जब अंगुली माल के जैसा व्यक्ति मुक्त हो सकता है, सोचिए जिसने हजारों लोगों की हत्याएं की, वो व्यक्ति भी निर्मल हो सकता है, अपने मन को निर्विकार कर सकता है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी के कपड़े पे दाग लग गया है और उसे साबुन मिल गया है साफ करने वाला, तो साफ कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेता है तो बुद्धिमान आदमी है, विवेक वाला आदमी है। नहीं करता है, साबुन हाथ में लिए फिर रहा है और मैला कुचैला कपड़ा पहन के फिर रहा है, तो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख आदमी ही है वो। ऐसे भगवान कह रहे तू कितना भी पाप करने वाला हो, ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार
पार किया जा सकता है, तरा जा सकता है। ज्ञान ही वो साबुन है। मन को साफ करने का जो साबुन है वो ज्ञान है। इसका आशय आप यह न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। ये भाव ना हो जाए कि चलो साबुन है तो पाप ही करते चले, पाप ही करते फिरे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि आप भ्रम में ना रहें कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी गुंजाइश ना निकाले। ये हमारा मन हमें उलझाता है। मन तो अभी आपने देखा नहीं है ना, अभी मन के ही अधीन भाग रहे हैं, मन को कभी देखा भी नहीं। ये इतना बावरा है ना, इतना बावला है ये, कैसे कैसे उलझा के रखता है हमें। जो चीज हमारे कल्याण की है ना, ये समझा देगा यही चीज तुम्हारे कल्याण की है। काम करना है, आगे बढ़ना है, यही समझाएगा कि तू इतना बेकार आदमी है, तू ऐसे काम किए हैं, तूने ऐसे ऐसे काम किए, इतने पाप किए हैं, तू मुक्त नहीं हो सकता है। छोड़ दे इन सब चीजों को। उसको तो बस एक ही काम करवाना है ना, किसी भी तरीके से साधना छुड़वानी है। अच्छा करके, बुरा करके, लोभ, प्रलोभन, मोह, माया कहीं भी फंसा के बस काम छुड़वाना है। हमसे पार नहीं लगेगा, ऐसी कोई गुंजाइश ना निकाले। ऐसी स्थितियां आती हैं, लोग साधना करने आते हैं और आए कि 2-4 घंटे, जैसे स्कूल में छोटे से बच्चे को छोड़ के आते हैं ना, पहले पहले ही, छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, गया, माँ गई स्कूल में, छोड़ा उसको, चली आई, और 1 ही घंटे के बाद बच्चा रोने लगा, हमें माँ के पास जाना, हमें घर जाना, हमें घर जाना। ऐसी हालत हमने 40-40, 50-50 साल के व्यक्तियों की देखी है कि बस 1 आध घंटे हुए, आए हैं 10 दिन के लिए, साधना करने आए हैं, ध्यान करने आए हैं, और बस 2-4-6 घंटे ही बीते हैं, मुश्किल से आते हैं, हमें जाना है। आए क्यों थे भैया, जाना है तो पता नहीं था इतना दिन के लिए आए हैं? क्योंकि मन ने उनको उलझाया ना, अभी काम भी नहीं शुरू किया है, हमें जाना है घर, हम गलती से आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसी कोई गुंजाइश न निकाले। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों को के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार से पार कर देगा? तो कुछ भी हो, मतलब आपके पास मन को साफ करने की विधा है, उस विधा से आप अपने आप को नितांत निर्मल बना देंगे। यथैंधांसि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, क्या कह रहे हैं अर्जुन? जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, अग्नि में आप ईंधन डालते जाइए, लकड़ी को डालते जाइए, डालते जाइए, डालते जाइए,
अग्नि क्या करती है? जलाती जाती है, जलाती जाती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि, ये एक तो ज्ञान रूपी अग्नि है जो संपूर्ण कर्मों को भस्म करती है, संपूर्ण बंधन को भस्म करती है, संपूर्ण विकारों को भस्म करती है, संपूर्ण संस्कारों को भस्म करती है। और दूसरी अग्नि है कामना रूपी अग्नि। उसमें भी जितने जितने कामना, जितनी आपकी इच्छाएं पूर्ति होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, उतनी ही इच्छाएं कामनाएं बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कभी जैसे अग्नि का पेट कभी भरता नहीं है, वैसे ही ये कामनाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। अग्नि ही है वो भी। लेकिन ये ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्म को समाप्त कर देती है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है। अर्थात ये आगे की अवस्था है, उच्च कोटि की अवस्था है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं। विजातीय कर्म अर्थात आसुरी संपद, फिर प्राप्ति के पश्चात चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन करके ढूंढे किसे। ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वह साक्षात्कार होगा कहाँ, बाहर होगा या भीतर होगा, इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ बात समझ में आ रही है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान से होगा। और ज्ञान क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार किसका करते हैं हम अपने इस काया में साक्षात्कार करते हैं, इस शरीर में साक्षात्कार करते हैं, इस शरीर में सच्चाई को, क्योंकि साधन तो यही दिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। साधन तो ये शरीर है। साक्षात्कार करने हम मूर्ति में चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, हम्म, बाहर देखते हैं ये अयोध्या, मथुरा, काशी, जो ये बड़े बड़े मंदिर हैं, कितनी भीड़, कितनी भीड़, कितनी भीड़। मतलब मंदिर के पास चले जाओ तो देखो कितनी भीड़। मौसम कैसा है? चिलचिलाती धूप है, धूल है, उसी में इधर उधर रेंगते हुए इंसान। गीता का एक भी चीज नहीं है उनके अंदर। गीता में भगवान कृष्ण ने जो कहा है कुछ भी नहीं है। और भगवान ने तो बताया कि जैसे चलेंगे तुरंत दिखाई देगा, परिणाम दिखाई देगा। क्या परिणाम आता है? बेचारे थके हारे आते हैं, धर्म समझा नहीं, भाग रहे हैं इधर उधर। तो कहाँ साक्षात्कार होगा? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी, ज्ञान ही एक साबुन है। तो जो साबुन की बात है ना, कपड़ा धुलने का साबुन, तो बहुत से हैं। सर्फ एक्सल है,
पता नहीं कितने साबुन है, नाम भी नहीं याद है, एक आध का ही याद है। लेकिन मन को साफ करने का जो साबुन है वो ज्ञान है। इस ज्ञान से तू स्वयं योग की परिपक्व अवस्था अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। कह रहे हैं वो ज्ञान भीतर होगा। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है, क्या चाहिए? बड़ा सुंदर बात बताने जा रहे हैं। ये ज्ञान से ही हमको पार पाएंगे। सिर्फ एक ही वो है ज्ञान, और ज्ञान ही हमें मुक्त करवाएगा। लेकिन हमने समझा नहीं ज्ञान के स्वरूप को, तो हमने पुस्तकीय ज्ञान को ज्ञान समझ लिया, वेदों के ज्ञान को ज्ञान समझ लिया, गीता के ज्ञान को ज्ञान समझ लिया। बहुत से ज्ञानी महाराज हैं समाज में, गीता, वेद, उपनिषद सब कंठस्थ है, अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से समझते हैं, लेकिन अनुभूति के नाम पे बिल्कुल जीरो है। जो स्वयं की अनुभूति की बात है उसके नाम पे जीरो है। जबकि ये सब ना हो, बाहर का पुस्तकीय ज्ञान ना हो, अनुभूति हो, तो कल्याण हो जाएगा। और अनुभूति नहीं है, बाहर के पुस्तकीय ज्ञान खूब है, कदापि कल्याण नहीं होने वाला है। कोई व्यक्ति तैरना नहीं जानता है, लेकिन जो तैरने का शास्त्र है उसको पढ़ा हुआ है, खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। कोई व्यक्ति है तैरना खूब अच्छे से जानता है, तैरने का कोई शास्त्र है भी वो कुछ नहीं जानता है। तो कल्याण किसका होगा? जो तैरना जान रहा है। पार वही होगा जो तैरना जान रहा है। तो गीता, सिर्फ गीता पढ़ लेने से हमें तैरना नहीं आएगा। तैरने के लिए किसी गुरु के पास, बोला भगवान, किसी सदगुरु के पास जाना होगा, किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना होगा, उसके उससे तैरने की विधा सीखनी होगी। धीरे धीरे सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। इसके लिए योग्यता क्या है? क्या योग्यता होना चाहिए? महर्षि पतंजलि ने भी बताया है हमारे 20 नंबर सूत्र में, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे महर्षि पतंजलि भी कहते हैं 5 चीजें हैं, और सबसे पहली है श्रद्धा। भगवान कृष्ण भी वही बोल रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कौन प्राप्त कर सकता है? तो श्रद्धा वाला, श्रद्धावान, तत्पर, संयतेंद्रिय पुरुष। श्रद्धा होनी चाहिए, तत्पर होना चाहिए, संयम होना चाहिए, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। भाव पूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, कोरा ही रह जाता है।
केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्पर से अग्रसर होने की लगन होनी चाहिए, अर्थात वीर्य होना चाहिए। यहाँ इन्हें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, स्मृति, संयम, संयम, समाधि, संयम, वही बात यहां भी बोल रहे हैं, भगवान भी वही बोल रहे हैं। महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है, जिसके मन में वासनाएं भरी हुई हैं, उसके लिए साक्षात्कार कठिन है, उसके लिए ज्ञान कठिन है, उसके लिए जानना कठिन है। केवल श्रद्धावान, आचरणरत, संयते इंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान और कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को प्राप्त कर वह तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। यही अंतिम शांति है। फिर वह कभी अशांत नहीं होता है। और जहां श्रद्धा नहीं है, पात्रता नहीं है। पात्रता श्रद्धा से आती है, विनय से आता है। तो विवेक वाली श्रद्धा होनी चाहिए, अंध श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये पांचों ये विवेक के साथ होनी चाहिए। अगर अंध भक्ति है, श्रद्धा है लेकिन अंधी श्रद्धा है, अंधविश्वास है, प्रज्ञा विवेकज वाली नहीं है, तो अकल्याण ही अकल्याण होने वाला है। जैसे समाज में धर्म के नाम पे श्रद्धावान लोग बहुत हैं, है ना। जितने धर्म के नाम पे समाज में लोग दिखाई देते हैं, धर्म धर्म की बात करते हैं, अरे हमारा धर्म, धर्म, धर्म करते रहते हैं, वो सब के सब श्रद्धावान है, श्रद्धा है, लेकिन अंध श्रद्धा है, मान्यता वाली श्रद्धा है, अनुभूति वाली, विवेक वाली श्रद्धा नहीं है। बस माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हमें ये मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बिल्ली, एक पशु है छोटा सा, एक बिल्ली के सामने एक मिट्टी का मूसक, एक पत्थर का मूसक, कोई कितना भी अच्छा कलाकार ही क्यों ना हो, बस एक मिट्टी का मूसक या पत्थर का मूसक बना के रख दिया जाए, बिल्ली उधर देखेगी भी नहीं। लेकिन इंसान उसके सामने किसी किसी की भी मूरत, कितनी टेढ़ी टाढ़ी मूरत, शायद वैसा इंसान रहा भी ना रहा हो, ऐसी वैसी मूरत कोई भी बना के, टेढ़ी गोची मूरत बना के रख दी जाए, उस पे फूल माला चंदन लगा दिया जाए, हजारों इंसान उसको कल से लाइन लगा के पूजना शुरू कर देंगे। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। श्रद्धा होश वाली नहीं है, श्रद्धा विवेक वाली नहीं है, श्रद्धा है लेकिन अंध श्रद्धा है,
अंधश्रद्धा है ना। विवेक वाली श्रद्धा होती, होश वाली श्रद्धा होती, तो कुछ कल्याण होता। तो जहां श्रद्धा नहीं है उनका क्या हालत होता है, भगवान 40 नंबर में बता रहे हैं। अज्ञश्च अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी, जिनमें श्रद्धा नहीं है, जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ हैं, जो विधि नहीं जानते हैं, बस धर्म के नाम पे कुछ कर्म कांड, कुछ रूढ़ियां, कुछ कुरीतियां उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। जो श्रद्धा रहित हैं, तथा जो या जो अंधश्रद्धा में है, तथा जो संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है, उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर है, न परमात्मा ही है। तीनों चीज नहीं मिलता, उनके जीवन में सुख भी नहीं होगा। तो देखेंगे जितने भी धर्म के नाम पे कर्मकांडी लोग हैं, बाहर से तो दिखाई देंगे बड़े शांत हैं। बाहर से आप उनको देखेंगे ना, बड़े शांत दिखाई देते हैं, बड़े धार्मिक दिखाई देते हैं। वेशभूषा देखेंगे तो एकदम टीप टाप, चंदन वंदन माला वाला पहन के, पीला लाल कुर्ता कपड़ा ये सब पहन के लगेंगे, हाँ बड़े धार्मिक हैं। लेकिन अगर आप उनके घर की हालत देखेंगे ना, तो बड़े इरिटेटेड हैं वो, बड़े क्रोधित। घर से निकलेंगे तो झगड़ा करके ही निकलेंगे। घर में पत्नी के साथ, परिवार के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, ये सच्चाई है। भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। जितने भी धर्म कर्म के करने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति आप, अगर आप किसी के नजदीक हो या आपके आसपास हो, तो देख सकते हैं। चंचल जी, क्या कहना है? उनको देख सकते हैं। ये उदाहरण है कि जो भी इस तरीके से धर्म कर्म के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी मना स्थिति कैसी है? लोभ ही लोभ भरा हुआ है, क्रोध ही क्रोध भरा हुआ है, ईर्ष्या ईर्ष्या, द्वेष द्वेष, दुर्भावना दुर्भावना, वासना वासना, सब भरी हुई है। तो जब इतने विकार भरे होंगे तो सुख कहाँ होगा उसके जीवन में? सुख तो निर्विकार अवस्था में होती है ना। और ऐसे व्यक्तियों को भगवान कह रहे फिर से मनुष्य शरीर नहीं मिलने वाला है, और परमात्मा की तो बात ही दूर की है। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए। अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? कौन पाएगा? योग संन्यस्त कर्मणम, योग संन्यस्त कर्माणम, ज्ञान संगिच्छन् संशयम्, आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं। कौन पाता है? जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, अर्थात जिसने अपने कर्म बंधनों को, संस्कारों को खोल लिया है, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया, जिसके सारे संशय समाप्त हो गए हैं। परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म कभी नहीं बांधते हैं। योग के द्वारा ही कर्मों का समन होगा। वृत्ति निरोध करना ही है।
ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। और वृत्ति निरोध कैसे होगा? संपजन्य। महर्षि पतंजलि ने बताया ना, वितर्क विचारानंदा स्मिता अनुगमात संप्रज्ञान। महर्षि पतंजलि के संप्रज्ञान से ही वृत्ति निरोध होगा, ज्ञान से ही वृत्ति निरोध होगा। भगवान बुद्ध ने कहा संपजन्य। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं संप्रज्ञान, भगवान बुद्ध कह रहे हैं संपजन्य, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान। ज्ञान से ही उनको काटा जा सकता है। परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। जिसके जीवन में प्रतिक्षण ज्ञान, प्रतिक्षण ज्ञान, जो हो रहा है सजग है, जो हो रहा है सजग है, जैसी भी स्थिति है मन की। जैसे हम मोबाइल देखते रहते हैं ना, मोबाइल के स्क्रीन पे क्या दिखाई दिया, क्या मैसेज आया, क्या हुआ, जो दिखाई देता हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। ऐसे ही हमारे मानस के पटल पे कब क्या हो रहा है, हमारे शरीर पे वेदनाओं के स्तर पे कब क्या हो रहा है, सब प्रतिक्षण जान रहे हैं, जान रहे हैं, जान रहे हैं। यही ज्ञान है, अनुभूति से जान रहे हैं। योग के द्वारा ही कर्मों का समन होगा, ज्ञान से ही संशय का नष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्माद् ज्ञान संभूतम् ऋतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट। तू योग में स्थित हो, समता में स्थित हो, समता में आ। तू बहक मत, तू राग मत कर, तू द्वेष मत कर, समता में आ, साक्षी भाव में आ, वीतराग की अवस्था में आ। और जो ये मोह उत्पन्न हुआ है, अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को, अपने इन विकारों को, जब जब हमारे मन में, जब जब हम, महर्षि पतंजलि ने 9 विकार बताया है, ये उत्पन्न होंगे। क्या क्या है? व्याधि आएगी, अज्ञान के कारण आई है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत, अनवस्थित तत्व। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्त। ये आएंगे, इन्हीं के रूप में आएंगे, अज्ञान के कारण आ रहे हैं। इन जब ये आए तो इस समय ज्ञान होना चाहिए। कह रहे हैं अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इन विकारों को तू ज्ञान रूपी तलवार से जान। मतलब जब व्याधि आए तो जान, होश पूर्वक जान। व्याधि युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय रूपी शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किससे क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक हैं। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। जब आप इस मार्ग में उतरेंगे ना, अध्यात्म के मार्ग में उतरेंगे, बहुत भयानक रूप में ये विकार आने वाले हैं। बहुत भयावह रूप में ये विकार आने वाले हैं। व्याधि आएगी, स्त्यान आएगा, संशय आएगा, प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा। ऐसे क्रोध, ईर्ष्या, दुर्भावना, वासना मन में इतनी आएगी, इतनी आएगी। सोचेंगे कभी तो ऐसा होता नहीं था जीवन में।
ये अभी ऐसा क्यों होने लगा? कभी ऐसा नहीं होता था, अभी ऐसे क्यों होने लगा? क्यों आता है? क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता है, मन चाहता है ये छोड़े, ये छोड़े। करते हैं तो मन की जितनी शक्ति है वो पूरा मन अपनी शक्ति लगाता है, रोकने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। एक दिन उस विकार को ही छोड़ के जाना पड़ता है। मन नितांत निर्मल हो जाता है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। संशय के साथ ज्ञान की वृद्धि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है। हमने देखा है ऐसे लोगों को, उम्र हो गई है 40-45 साल की उम्र हो गई है, साधना करते हैं, विकार निकलने लगते हैं। किसी किसी को किसी किसी प्रकार के विकार, उसमें वासना भी आती है। अब आदमी बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा विचलित होता है। क्या अवस्था है ये? क्यों ऐसा द्वेष? यहाँ भगवान ने क्या बताया है? द्वेष नहीं करना है, राग नहीं करना है। करना क्या है? साक्षी भाव से जानना है। और मन में वासना जागी तो व्यक्ति द्वेष करने लगता है और इतनी घृणा उससे करने लगता है। अरे वही तो नहीं करना है, समझे नहीं, वही करने लगे। उसको समाप्त करने के लिए क्या बताया है? साक्षी भाव से जानना है उसको। यथाभूत ज्ञान दर्शन संपजन्य संप्रज्ञान महर्षि पतंजलि ने बताया। और हमने क्या करने लगे? महर्षि पतंजलि संप्रज्ञान, सम्यक समता में स्थित होके प्रज्ञा पूर्वक जानना है। और हमने क्या करने लगे? अरे नहीं, ये अच्छा चीज नहीं, नहीं आना चाहिए, ये है। जो भी स्वाभाविक चीजें हैं, जो भी निसर्ग में प्रकृति के जो धर्म हैं, वही चीजें तो आएंगी हमारे शरीर पर। हमारे चाहने से तो कुछ होता नहीं है। हमें ज्ञान ही हम कर सकते हैं, सिर्फ साक्षी। जब जब किसी चीज के प्रति राग हुआ, जब जब किसी चीज के प्रति द्वेष हुआ, तो समझ लीजिए आपने और बंधन बांधना शुरू कर दिया, और बंधन बांधना शुरू कर दिया। बंधन खुलेगा सिर्फ एक शर्त पर, समता में स्थित, न राग है न द्वेष है, समता में स्थित। भाई, मन में द्वेष जागा है ना? ठीक है, ठीक है भाई, द्वेष है। मन में क्रोध है ना? तो हम उसको दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मन में वासना है, उसको भी दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मन में ईर्ष्या है, उसको भी दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? सिर्फ जान रहे हैं। इस क्षण की ये सच्चाई है। जब क्रोध जागता है तो व्यक्ति कहता है अच्छा नहीं लगता है, सोचता है क्रोध दूर हो जाए, दूर हो जाए। क्रोध अच्छा नहीं लगता, क्यों अच्छा नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता मतलब क्रोध से द्वेष किए जा रहे हैं। क्रोध जागा है किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, किसी घटना को लेके क्रोध जागा है। अब उसको छोड़ के फिर थोड़ा बुद्धि, थोड़ा गीता उता पढ़ लिया ना, तो कहे क्रोध तो आसुरी संपद है, राक्षसों के गुण है। तो क्रोध से ही द्वेष करने लगा। अरे क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें बार बार क्रोध आ जाता है। हम चाहते हैं क्रोध ना आए, लेकिन बार बार क्रोध आ जाता है। समझा नहीं धर्म को। क्रोध से भी द्वेष नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से राग नहीं करना है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, सत्य का दर्शन करते रहना है, जानते रहना है। ज्ञान से धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे संशय।
संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। कोई प्रश्न है किसी का तो बताए। निष्कर्ष अगर कल क्लास होगी तो कल देखेंगे, नहीं तो परसों देखेंगे निष्कर्ष। मैसेज डाल देंगे कल होगी तो। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस चौथे अध्याय से कितना धीरे धीरे हम लोगों ने कितना आराम से चौथे अध्याय को देखा। हाँ, कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है, समाप्त करें यहीं पे। समझ में भी आ रहा है कि बस ऐसे ही चल रहा है सब?